हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी टाइम हुआ है लगभग 2 बजे का टाइम है दोस्तों। ठीक है। और सुबह से मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है आप लोग देख ही रहे हैं। और मार्केट के अंदर ये बार बार जो उछाल देखने को आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये जोन ही इस तरीके का है। पर पुलिस की पोजीशन नहीं लेनी है। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि भाई एफआईआईज के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। ठीक है। तो चलो, वो सब चीजें तो आप पढ़ ही लेंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर जा करके। और छोटा सा एक ट्रेड भी मैंने आप लोगों को दिया था। और यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, कल मैंने एक लेवल दिया था आपको कि जहां पर देखो, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाए तो आप उसको वो मत कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छा से अच्छे समझाने के लिए। ठीक है। तो ये एक जोन था कल के लिए। और ये 5 मिनट्स का, सॉरी 3 मिनट्स का जो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को। ठीक है, वो बना हुआ है यहाँ पर कल के लिए। ये कल का बना हुआ है। ठीक है। तो ये जोन था, यहीं से देखिए मार्केट ने सुबह एकदम से डाउन साइड दिया। और उसके बाद में वो डाउन साइड ही चलता चला गया। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि भाई ये जो लाइन है ना, ये जब ब्रेक करेगा, कल के वीडियो में बताया था, जब इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट। ठीक है। क्योंकि इसने जो पुल बैक लेना था इसके हाई का लेकर के, और जब लो का पुल बैक ये ले रहा है, तो अब ये एक न्यू बियरिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर, यहाँ से जो बना था, ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स जो है ये कहीं ना कहीं तोड़ के और पुल बैक लेकर के डाउन साइड में आया है मार्केट। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों देखो, मार्केट के अंदर नेगेटिव्स आ चुके हैं। कैसे? वायरस वाला, बहुत सारी चीजें हैं। तो मार्केट ये इस तरीके का मूव्स दे सकता है। ये छोटे स्पाइक्स जो देगा, उसके अंदर आपको बुलिश नहीं होना है। ये चीज समझ लेना मेरी बात को। अगर मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह के आसपास जहां पर मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बुलिश की पोजीशन लेकर के आप ये मत समझना कि मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस तरीके का सिनेरियो बार बार बना करके जो लोग नेगेटिव को सोच करके बियरिश होते हैं एकदम से, तो उनको ऊपर की तरफ से निकाला जाएगा। ठीक है। वही मार्केट अभी तक करता आ रहा है। तो छोटा 3 मिनट का टीएफई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा समझ के चलना है। ठीक है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ चला जाए। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। मैं अभी डो जोन्स के ऊपर भी आने वाला हूँ। सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्सिमम चांसेस क्या है कल होने के। ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा पेशेंटली आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। कमेंट लिख देते हैं यार 30-30 मिनट की। अरे भाई, कल के वीडियो के अंदर कितनी अच्छी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं कि 3 मिनट के एरिया की कितनी वैल्यू होती है, मैक्सिमम ओआई जिस कैंडल के अंदर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है। तो आपने देखा ही होगा वहां से उसके नीचे जब उतर गया मार्केट, तो उसने किस तरीके से डाउन साइड दिया है नीचे की तरफ। अभी भी जो मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, 700 के आसपास गड़बड़ है। और हमने 675 का तो हाई लगा दिया है। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे कर ले यहाँ पर। ठीक है। पर इसको जाना नीचे ही है, क्योंकि इसने अगर ऊपर जाना होता दोस्तों, तो इस लेवल को थोड़ा बहुत, मतलब ऊपर जाने को ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर जाना होता, अगर इसे थोड़ा अच्छे से ऊपर जाना होता ना, अच्छी अच्छी छलांग ऊपर की तरफ लगानी होती, तो ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये बिल्कुल पुल बैक को लेकर के इसने डाउन साइड दिया है। तो ऊपर की तरफ से फुल पैनिक दे करके मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़ा समझा दूं मैं आपको लोगों को कि मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखिए दोस्तों, हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट के पास में है। 260 270 के अराउंड ये पॉइंट है। ठीक है। ये मेजर पॉइंट है जो मैंने बताया कि इस पॉइंट को ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर बिंदास, जिसे कहते हैं ना, फास्ट मूव आने के चांसेस मैक्सिमम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल आ ही जाएंगे। मतलब आप कॉन्फिडेंस जो है ना, वो लेवल इस लेवल के ब्रेक होने के बाद बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। ठीक है, सेलिंग के लिए। ठीक है। जब तक ये नहीं है तब तक ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो नेगेटिव्स हैं मार्केट के अंदर,
ये मार्केट की स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और वही यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। पर बड़े प्लेयर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ऊपर की तरफ अपनी पोजीशंस को निकालने का। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझ के चलिए आप। दूसरा, ये पॉइंट टूटेगा तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्या होना है। और जैसे ही ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया, इसने एक बियरिश बना दिया है, इसलिए इस पॉइंट का 300 के ऊपर भी मार्केट जाना जो ना बहुत डिफिकल्ट है। इवन यहाँ पे ये अगर आप 800 देखें फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं बताऊं आपको, तो ये 800 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप लोगों ने समझ के चलना है, जो मैं ये छोटे टीएफ के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो पॉइंट है, जब तक कल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक तेजी नहीं आएगी, और इन पॉइंट्स के आसपास से मार्केट के अंदर ड्रिफ्ट डाउनसाइड आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट 700 से थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करे, बस इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों डो जोन्स की। डो जोन्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? डो जोन्स ने कल सपोर्ट लिया इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये लाइन मैंने पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई थी। तो अब ये डो जोन्स के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के इसको देखें डो जोन्स को, तो यहां पर आप देखेंगे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक बार इस लेवल को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि इवनिंग में, मतलब यानी कि आज रात को मार्केट कुछ इस तरीके से करे जो इस लेवल को टेस्ट करे। इतना बड़ा फॉल एक बार को आ सकता है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। वो आज या कल कभी भी कोई बड़ा डेटा होगा, अभी मतलब जस्ट नियर में ही ये फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेंड डाउन साइड है निफ्टी का। ठीक है, बियरिश रहना है हमें। हाँ, ये बात जरूर है दोस्तों कि बीच बीच में स्पाइक्स जो है वो आपको निफ्टी में भी देखने को जैसे मिल रहे हैं उस तरीके से मिलेंगे, पर निफ्टी के अंदर वो पुल अप नहीं मिलेगा आपको जो आप सोच रहे हैं कि 400-500 पॉइंट एकदम फास्ट आपको देखने को मिल जाए। वो चीज नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फंडामेंटली भी देखें तो यूएसडी आईएनआर, ठीक है ना, ये अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है, तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना है। और मैं बिल्कुल पकड़ बना करके रखी हुई है मैंने निफ्टी के ऊपर। तो इस चीज को आप समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं कि बाय साइड की पोजीशन में आप लोगों को नहीं फंसना है। ठीक है, उम्मीद है मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बियरिश नहीं हूं, मैं पैटर्न को देख करके, या बुलिश नहीं हूं कि भाई मैं बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन साइड है तो मैं डाउन साइड का ही सोचूंगा। और ये इस तरीके के स्पाइक्स जो है वो आते रहेंगे मार्केट के अंदर, जो अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जा करके, ताकि लोगों को बुलिश बनाया जा सके कि भाई मार्केट तो अब बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये 24,800, 24,900 या 25,000, 26,000 इस तरीके की थ्योरीज जो है ना आप लोगों के सामने ली जाएंगी। पर उस चीज को आप समझ लीजिएगा कि फंडामेंटली मार्केट के अंदर आईएनआर का जो रोल है वो उसको भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाँ, नीचे की तरफ से कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो शॉर्ट्स करते हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आती है। जब बेयर मार्केट होता है दोस्तों तो उसके अंदर इस तरीके के स्पाइक्स फास्ट आते हैं। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल मार्केट नीचे खुल जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर हम फिन निफ्टी का बात करें तो फिन निफ्टी के अंदर मैंने कल आप लोगों को एक लेवल दिया था 23,000 का। कल के वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, और देखिए रेजिस्टेंस कहाँ से एग्जैक्ट लिया है उसने, और सपोर्ट कहाँ से लेकर के वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लेवल्स जो हैं उनकी वैल्यूज होती हैं, वो ऐसे ही हवा में नहीं होते हैं। इस चीज को भी आप लोगों को समझना होगा। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है यहाँ से। ये दोस्तों सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये फंडामेंटली नहीं है दोस्तों। मार्केट के अंदर ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड के लिए है। जो भी अपसाइड आ रहे हैं उनको सिर्फ सेल के लिए ही आपको यूज करना है। बस आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे आप कंफर्टेबल होकर के सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना है दोस्तों। शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसलिए आप लोगों के बीच में मैं अभी से आ गया हूँ। थैंक यू।